आज की कहानी उम्मीद और जिंदगी की जंग की है। एक ऐसे परिवार की कहानी जो अपना सब कुछ खोकर एक अनजान जंगल में फंस गया है और जिसकी जिंदगी एक छोटी सी हाक के सहारे टिकी है। कहानी की शुरुआत ही एक सीधी सच्ची बात से होती है। उन्होंने ये जिंदगी खुद नहीं चुनी थी। ये कोई एडवेंचर ट्रिप नहीं थी। ये तो सरासर मजबूरी थी। एक ऐसी तबाही जिसने उन्हें इस खतरनाक रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया था। तो चलिए मिलते हैं इस कहानी के किरदारों से। रघु, उसकी पत्नी सीता और उनका बेटा छोटू। इनकी पूरी दुनिया एक बाढ़ में बह गई थी और अब वो एक ऐसी जगह पर थे जहां हर पल एक नया खतरा मुंह बाए खड़ा था। एक बिल्कुल साधारण परिवार, एक अनजान जंगल जो अब उनका घर भी था और कैदखाना भी। और वजह, एक जबरदस्त बाढ़ जो उनका गांव, घर सब कुछ बहा ले गई। सोचिए 3 हफ्ते, पूरे 3 हफ्तों से वो इस नई बेरहम सच्चाई में जी रहे थे। और अब शुरू होती है उनकी असली परीक्षा। जंगल ने सिर पर छत तो दी, पर ये कोई महफूज ठिकाना नहीं था। नहीं, ये तो एक नया खतरा था। एक ऐसा खतरा जो हर पल हर कोने में छिपा हुआ था। दिन में ऐसी गर्मी के दम घुट जाए और रात में ऐसी ठंड जो हड्डियों तक को कंपा दे। मतलब आराम का एक पल भी नसीब नहीं। जैसे ही सूरज ढलता, एक नया डर उन्हें चारों तरफ से घेर लेता था। और इस जिस्मानी तकलीफ से भी बड़ा था एक गहरा डर। छोटू की वो मासूम सी आवाज में छिपा सवाल उस डर को सामने ले आता था। बाबा, क्या यहाँ जानवर आएंगे? ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये उस बच्चे का खौफ था जो हर आहट पर सहम जाता था। उनका हर दिन एक ही संघर्ष था, खाने के लिए जंगली फल और जड़ें ढूंढो। पास में एक छोटी सी नदी थी, वही उनकी जिंदगी की डोर थी। पर एक दिन उसी नदी के किनारे कुछ ऐसा दिखा जिसने उनकी रूह कंपा दी। किसी बड़े जानवर के ताजे, गीले पंजों के निशान। वो अकेले नहीं थे, कोई शिकारी उन पर नजर रखे हुए था। और फिर वो रात आ ही गई। वो रात जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। जो खतरा अब तक सिर्फ एक डर था, वो अब हकीकत बनकर सामने आने वाला था। उस रात जंगल में एक अजीब सी खामोशी थी, हद से ज्यादा खामोशी। जिन आवाजों से वो रोज डरते थे, आज उनका ना होना और भी ज्यादा डरा रहा था। ये किसी बड़े तूफान से पहले वाली शांति थी। और फिर उस खामोशी को एक धीमी गुर्राहट ने तोड़ा। खतरा अब सिर्फ एक एहसास नहीं था, वो हकीकत बन चुका था। घने अंधेरे में पेड़ों के बीच से 2 आंखें चमक रही थीं। डर ने अब एक शक्ल ले ली थी। सामने एक भेड़िया था, एकदम दुबला, भूखा, और उसकी नजरें सीधे परिवार पर थीं। और उसकी यही भूख उसे और भी ज्यादा खतरनाक बना रही थी। उस जानलेवा पल में रघु ने जो हिम्मत दिखाई वो कमाल थी। वो धीरे से खड़ा हुआ, जानवर को चौंकाए बिना। उसने अपना अकेला हथियार उठाया, आग में जलती एक लकड़ी, और फिर अपनी पूरी ताकत लगाकर चिल्लाया, जाओ! और भेड़िया पीछे हट गया। और उसी पल रघु को एक बात समझ आई। ये उसकी हिम्मत नहीं थी, ये आग थी जिसने उन्हें बचाया। आग सिर्फ गर्मी और रोशनी नहीं थी, वो उनकी हिफाजत थी, वो जिंदगी थी। उस रात के बाद जैसे सब कुछ बदल गया था। आग के साथ और उस जंगल के साथ उनका रिश्ता अब हमेशा के लिए बदल चुका था। मतलब फर्क बहुत बड़ा था। आग के बिना वो क्या थे? डरे हुए, लाचार, एक शिकार। और आग के साथ उनके पास एक मौका था, एक हथियार था। अब वो सिर्फ शिकार नहीं थे, वो सर्वाइवर थे। इस नई हिम्मत के साथ उन्होंने हालात से लड़ना शुरू किया। रघु ने लकड़ी से बेहतर औजार बनाए, सीता ने खाने लायक पौधे पहचानना सीख लिया, और छोटा छोटू वो भी अपनी जिम्मेदारी समझ गया था, आग को जिंदा रखने के लिए सूखी लकड़ियां जमा करना। अब बात सिर्फ जिंदा रहने की नहीं थी, वो उस माहौल में ढल रहे थे, वो जीना सीख रहे थे। और जब लग रहा था कि शायद उम्मीद खत्म हो रही है, तभी जंगल ने ही उन्हें एक जवाब दिया। उम्मीद की एक ऐसी किरण जो सब कुछ बदलने वाली थी। हफ्तों की खामोशी और जानवरों की आवाज़ों के बाद एक सुबह उन्होंने वो आवाज़ें सुनी जिसके लिए वो तरस गए थे। इंसानों की आवाज़ें। एक रेस्क्यू टीम उन तक पहुंच गई थी। जब वो जंगल से निकल रहे थे तो छोटू ने पूछा, क्या हम कभी वापस आएंगे? रघु का जवाब इस पूरी कहानी का निचोड़ था। उसने कहा, नहीं, हम इससे बच गए,
बस इतना ही काफी है। वो दर्द इतना गहरा था कि वो उसे सिर्फ पीछे छोड़ देना चाहते थे। ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। रघु के परिवार के लिए तो वो आग सचमुच की आग थी जिसने उन्हें बचाया, पर हम सब के लिए वो आखिरी आग क्या है जो सबसे मुश्किल वक्त में भी उम्मीद को जलाए रखती है?